लिव द डिवाइन लाइफ की इस गहन चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। अक्सर जब हम आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही जानी पहचानी सी तस्वीर उभर आती है। हाँ बिल्कुल, एक गुफा वाली तस्वीर। जी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें कोई व्यक्ति दुनिया के सारे झंझटों को छोड़कर परिवार और समाज से दूर हिमालय की किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठा है। और सदियों से यही एक आम धारणा रही है कि ईश्वर को पाने का मतलब है इस दुनिया से पूरी तरह कट जाना। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो भौतिक जीवन की आपाधापी है और जो आध्यात्मिक शांति है, ये दोनों तेल और पानी की तरह हैं, जो कभी एक साथ मिल ही नहीं सकते। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है, क्योंकि दुनिया सच में बहुत अस्त व्यस्त है। जब इंसान इस शोर शराबे से थक जाता है तो उसे लगता है कि शांति केवल एकांत में ही मिल सकती है। सही बात है। लेकिन आज हम जिस दर्शन पर गहराई से विचार करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को जड़ से पलट देता है। स्वामी शिवानंद जी का मार्ग ये बिल्कुल नहीं कहता कि दुनिया से भागना है। अरे वाह, तो फिर उनका संदेश क्या है? उनका स्पष्ट संदेश है कि इसी शोर शराबे के बीच दुनिया की निस्वार्थ सेवा और बिना शर्त प्रेम करना ही असल में मोक्ष या जीवन मुक्ति का सबसे प्रामाणिक रास्ता है। मतलब दुनिया में रहकर ही सब कुछ पाना है। जी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और गहरा ढांचा दिया है। 6 स्तंभों का एक मार्ग। ये 6 कदम है: सेवा यानी सर्व, प्रेम यानी लव, दान यानी गिव, शुद्धि यानी प्यूरिफाई, ध्यान यानी मेडिटेट और अंत में आत्म साक्षात्कार यानी रियलाइज। और यही बात इस दर्शन को इतना प्रासंगिक बनाती है। ये सिर्फ 6 शब्द नहीं हैं, बल्कि मानव चेतना को बदलने का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस ढांचे की सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं, जो है सेवा। जब सेवा की बात आती है तो समाज में इसे अक्सर दान पुण्य या चैरिटी के रूप में देखा जाता है। किसी संस्था को पैसे दे दिए या कपड़े बांट दिए। जी, लेकिन स्वामी शिवानंद जी जिस सेवा की बात कर रहे हैं वो कोई वीकेंड का शौक नहीं है। बीमारों की देखभाल करना, गरीबों की मदद करना, इसे उन्होंने कर्म योग कहा है। और देखिए, कर्म योग और साधारण सोशल वर्क में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति केवल सामाजिक कार्य करता है ना, तो वहां अहंकार के पनपने का एक बड़ा खतरा होता है। हाँ, इंसान को लग सकता है कि मैं बहुत महान हूं, मैं लोगों का भला कर रहा हूं। हाँ, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन कर्म योग का पूरा उद्देश्य ही इस मैं को मिटाना है। स्वामी शिवानंद जी समझाते हैं कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मतलब इसे एक ड्यूटी या काम की तरह नहीं देखना है। जी, इसे एक पूजा की तरह देखना चाहिए। जब कोई किसी जरूरतमंद को भोजन कराता है तो वो असल में उस इंसान के भीतर बैठे परमात्मा को ही भोग लगा रहा होता है। इस दृष्टिकोण को शायद आत्मभाव कहा गया है, यानी हर प्राणी में उसी चेतना को देखना जो हमारे अपने भीतर है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। इंसान का जो दिमाग है ना, वो हर काम को एक लेन देन की तरह देखने का आदी है। हाँ, हम हर चीज में रिटर्न ढूंढते हैं। बिल्कुल। अगर कोई किसी की मदद करता है तो भले ही वो पैसे न मांगे, लेकिन कम से कम एक थैंक यू या थोड़ी सी तारीफ की उम्मीद तो करता ही है। और जब वो नहीं मिलता तो निराशा होती है। जी, इसीलिए स्वामी शिवानंद जी इस बात पर इतना जोर देते हैं कि इंसान को बिना किसी इनाम या धन्यवाद की उम्मीद के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि इस लेन देन वाली मानसिकता को तोड़ना ही असली आध्यात्मिक काम है। जब कोई धन्यवाद की उम्मीद करता है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी खुद को उस व्यक्ति से अलग मान रहा है जिसकी उसने मदद की। ये तो बहुत गहरी बात है। देखिए, क्या हम खुद को खाना खिलाने के बाद खुद को थैंक यू बोलते? नहीं ना, क्योंकि वहां कोई दूसरा है ही नहीं। सच में ये निस्वार्थ सेवा तो हमारे अहंकार पर एक सीधा प्रहार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक नियम मानकर बिना किसी भावना के बस सेवा करता रहे तो वो बहुत जल्दी मानसिक रूप से थक जाएगा, उसे बर्नआउट हो जाएगा। और यहीं पर ये ढांचा अपनी दूसरी कड़ी को जोड़ता है, जो है प्रेम। अगर हम बिना भावना के काम कर रहे हैं तो वो तो एक मशीन की तरह काम करना हो गया ना। बिल्कुल, एक रोबोट की तरह। तो क्या प्रेम वो तेल या लुब्रिकेंट है जो सेवा रूपी मशीन को बिना किसी घर्षण के सहजता से चलाता है? ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। इसीलिए सेवा के तुरंत बाद
प्रेम आता है। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो रोज दूसरों की मदद करना बोझ लगने लगता है। कर्म तो होगा लेकिन उसमें एक सूखापन आ जाएगा। इंसान आखिर में चिड़चिड़ा ही हो जाएगा। जी। और जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में सांसारिक मोह आता है। हाँ। लेकिन यहाँ जिस प्रेम की बात हो रही है वो शुद्ध और दिव्य है, जो बिना किसी शर्त के होता है। हाँ, सांसारिक प्रेम सशर्त होता है कि तुम मेरे साथ अच्छे हो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। लेकिन दिव्य प्रेम हृदय को खोलता है, ईर्ष्या को मिटाता है। और जब इंसान हर किसी में भगवान का रूप देखने लगता है तो वो प्रेम करने की कोशिश नहीं करता, प्रेम उसका स्वभाव बन जाता है। बिल्कुल। और जब हृदय के वे दरवाजे खुलते हैं तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज होती है, इंसान चीजों को पकड़कर रखना छोड़ देता है। यहीं से हम तीसरे स्तंभ में प्रवेश करते हैं, जो है दान या गिव। जी। जब सच्चा प्रेम जागता है तो इंसान खुद तक सीमित रह ही नहीं सकता। और दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना समय देना भी तो बहुत बड़ा दान है। बिल्कुल। किसी निराश व्यक्ति की बात सुनना, सांत्वना के 2 मीठे शब्द बोलना या अपनी मेहनत से किसी की मदद करना, ये सब दान ही है। और एक बात से बहुत प्रमुखता से माना गया है, वो है ज्ञान का दान। ज्ञान दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। क्योंकि पैसा या खाना किसी के कुछ समय की भूख मिटा सकता है, लेकिन ज्ञान किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। सही बात है। और जब इंसान अपना समय या ज्ञान देता है तो वो असल में अपने भीतर की उस कमी की मानसिकता को तोड़ रहा होता है। वो खुद को बता रहा होता है कि मेरे पास पर्याप्त है। हाँ, ये दान हमारे लालच पर सीधा वार करता है। हम जिंदगी भर मैं और मेरा की दीवारें बनाते हैं। मेरा पैसा, मेरा समय। दान उन दीवारों को गिराता है। और जैसे जैसे ये दीवारें गिरती हैं, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे स्वामी शिवानंद जी ने शुद्धि या प्यूरिफाई कहा है। इस शुद्धि के विचार को अगर हम एक उपमा से समझें तो क्या दान करना एक तरह से अपने बंद कमरे की खिड़कियां खोलने जैसा है? अरे बहुत अच्छी तुलना है, बताइए कैसे? मतलब मान लीजिए एक बहुत पुराना कमरा है जहां फालतू का सामान भरा है। दान करना उस कमरे से अपना लोभ और पुराना सामान बाहर निकालने जैसा है। और शुद्धि उस कमरे की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा को अंदर आने देना है। जी। जैसे जैसे हम अपना लगाव बाहर निकालते हैं, कमरे की हवा अपने आप साफ होने लगती है और अंततः मन एक शांत तालाब की तरह हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस बंद कमरे का जो कचरा है वही असल में हमारे विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिन्हें हम अक्सर बाहर की चीज मान लेते हैं। हाँ, इंसान सोचता है ये बाहर से आते हैं, लेकिन ये हमारे अशुद्ध मन की उपज है। जब मन साफ होता है तो ये विकार अपना पोषण खो देते हैं और मन की चंचलता खत्म हो जाती है। जी। मन एक साफ शीशे की तरह हो जाता है जिसमें चेहरा एकदम स्पष्ट नजर आता है। और जब ये शीशा पूरी तरह साफ हो जाता है तब बारी आती है 5वें कदम की, यानी ध्यान। और आज के समय में हर कोई सीधे ध्यान ही करना चाहता है। यही तो समस्या है। लोग बिना अपनी आदतों को बदले सीधे आंखें बंद करके मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मन का शीशा ही गंदा है तो उसमें असली तस्वीर कैसे दिखेगी? बिल्कुल। स्वामी शिवानंद जी का क्रम साफ बताता है कि सेवा, प्रेम, दान और शुद्धि के बिना ध्यान एक बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन मन शुद्ध हो जाने पर ध्यान के लिए एकदम साफ और उपजाऊ जमीन तैयार हो जाती है। जी। और यहाँ ध्यान सिर्फ सांसों पर फोकस करने तक सीमित नहीं है। यहाँ बात हो रही है ब्रह्म या परम सत्य पर ध्यान लगाने की। मतलब खुद को बार बार ये याद दिलाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। हाँ, इंसान जीवन भर अपनी पहचान अपने शरीर या नौकरी से जोड़कर रखता है। सारे डर इसी झूठी पहचान से पैदा होते हैं। बीमारी का डर, अपमान का डर। बिल्कुल। निरंतर ध्यान से हमारी जागरूकता इस बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दिव्यता की ओर मुड़ जाती है और मन स्थिर होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। जी। और फिर आत्म साक्षात्कार होता है, जो कि प्रत्यक्ष अनुभव है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। हाँ, ये वो अवस्था है जहां मैं एक असीमित और शाश्वत आत्मा हूँ। इसका पूरी तरह से बोध हो जाता है, सारा अलगाव खत्म हो जाता है, सिर्फ एकता और आनंद बचता है। ये सुन के तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत गहरे और डरावने सपने से अचानक जाग गए हों। बिल्कुल सही कहा।
और अचानक पता चले कि हम वो किरदार थे ही नहीं जो सपना देख रहा था। सारे डर एक झटके में गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, क्या ये सफर का अंत है? मतलब साक्षात्कार हो गया तो क्या बस आंखें बंद करके बैठे रहना होता है? और यहीं पे स्वामी शिवानंद जी का दर्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ से कर्म की पूर्णता शुरू होती है। कर्म की पूर्णता मतलब साक्षात्कार के बाद भी जीवन और कर्म चलते रहते हैं? जी, उनका रूप बदल जाता है। इसे समझने के लिए हमें इन 6 स्तंभों को एक नए नजरिए से देखना होगा। ये कोई सीढ़ी नहीं है कि एक कदम पूरा किया और दूसरे पर चले गए। अच्छा, ये कोई एक के बाद एक चलने वाली लीनियर प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल नहीं। इन सभी का अभ्यास एक साथ होना चाहिए। सेवा करते हुए प्रेम बढ़ाना है, प्रेम करते हुए दान करना है। तो ये एक सीढ़ी नहीं बल्कि एक स्वादिष्ट व्यंजन पकाने जैसा है। अरे वाह, कैसे? जहाँ सारे मसाले एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ। हम अलग अलग तो नमक या मिर्च नहीं खाते ना, और एक बार जब डिश पक जाती है यानी साक्षात्कार हो जाता है तो उसकी मिठास कोई अलग हिस्सा नहीं रहती। वो उस डिश का मूल स्वभाव बन जाती है। बहुत ही सटीक उपमा दी है। आत्म साक्षात्कार के बाद इंसान सेवा करना छोड़ता नहीं है, बल्कि वो स्वाभाविक हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है। जी। पहले हम प्रेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साक्षात्कार के बाद इंसान खुद ही प्रेम बन जाता है। आत्म साक्षात्कार कर्म का अंत नहीं, कर्म का परफेक्शन है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही हमारी आध्यात्मिक लैब है। तो आज की इस गहन चर्चा का निचोड़ ये है कि स्वामी शिवानंद जी का मार्ग हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन अलग अलग नहीं है। हमारी रोजमर्रा की सेवा, हमारा प्रेम और दान ही वो जमीन तैयार करते हैं जिस पर ध्यान और आत्मज्ञान के फूल खिलते हैं। बिल्कुल, हमें ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सच में। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर खुद गहराई से सोचा जा सके। अगर आत्म साक्षात्कार के बाद हम स्वयं प्रेम का रूप बन जाते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर का सारा क्रोध, सारी चिंताएं केवल एक भ्रम है? एक ऐसा भ्रम जिसे अज्ञानता में ओढ़ रखा है। जी। सोचकर देखिए, आज ऐसा कौन सा छोटा सा भ्रम है, ऐसा कौन सा बेकार का गुस्सा है जिससे हम अपने उस साफ दर्पण से हमेशा के लिए पहुंच सकते हैं। इस विचार के साथ हम आज विदा लेते हैं। सुनने और साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गहराई से सीखते रहें और नई चीजों को खोजते रहें। धन्यवाद।